ओ दगड़कन पलेख लागी थक्यो छो आज, असुजकु मैना कु काम काज। ये गण के बोल दी माँ फंचो है जो झुल्ला फर बंधन है और जो जूड़ पर लगा। अब चाहे कोई दिल्ली राई चाहे कोई बम्बई राई पर अनाज तो सभी उल पुंगड़ियों को खाई। म्यारू मुल्क च म्यारू पराण, ई माटी माँ जन्म लीनी, ई माटी माँ मोर जान। तो जैसा कि आप जानते हैं आजकल पहाड़ों में असूज का महीना है और असूज के महीने में बढ़ जाता है काम। और आजकल सराई चल रही है भट्ट मतलब सोयाबीन। तो ये देख रहे हैं आप सोयाबीन, मैं भी इनको खेत से लाया और काफ़ी अच्छे भट्ट हो रखे हैं इस साल। तो इनकी सराई चल रही है। तो चलिए आपको ले जाता हूँ मैं अब खेतों में और सारते हैं भट्ट। तो आप भी देखिए मेरे साथ ये पूरा ब्लॉग, आपको भी आएगा मज़ा और पहुँच जाइए अपनी देवभूमि उत्तराखंड में। आजकल बिल्कुल भी किसी के पास टाइम नहीं है खाली बैठने का, क्योंकि खेती का काम बहुत ज़्यादा हो रखा है। और यहाँ पर हमारे 2 खेत हैं और इन 2 खेतों में एक खेत में थे सोयाबीन और एक खेत में बो रखे थे लोबिया। लोबिया भी दलहन फसल के अंतर्गत आता है और इस खेत से अभी हम इन सभी को इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि जो इनकी बेल हैं वो खेत में फैली रहती हैं और पहले इनको काटा गया और अब इनको इकट्ठा किया जा रहा है। और आसमान में आप देख सकते हैं कि घने बादल छा रखे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इनको इकट्ठा करके और घर में ले जाया जाए। घर में दादा दादी या माता पिता परिवार के सबसे मजबूत स्तंभ होते हैं और उनके आसपास रहना और कामों में उनको सहयोग करना ये बहुत अच्छा लगता है और सभी को ऐसा करना भी चाहिए। इस साल बारिश कम होने से लोबिया की फसल उतनी अच्छी नहीं हुई जितनी कि पिछले साल हुई थी, क्योंकि जब फलियों के पकने का टाइम आया तो उस समय बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई और वो फलियां सही ढंग से नहीं पक सकीं और परिपक्व अवस्था में वे नहीं पहुंच सकी। तो इसलिए अब की बार लोबिया की फसल को अच्छी नहीं कहा जा सकता है। और अब इसकी बेल या पौधों को एक कपड़े पर बांधा जा रहा है, जिन्हें कि हम अपनी गढ़वाली स्थानीय भाषा में फंची कहते हैं। तो अब लोबियों की फंची बनाई जा रही है और कपड़ों के दोनों किनारों को आपस में बांध करके इनको इकट्ठा किया जा रहा है। इन पर दाने कम हैं, इसलिए इनका भार तो अधिक नहीं है, लेकिन आकार बड़ा होने के कारण इनको किसी बड़े कपड़े से बांधना पड़ता है। लोबिया के दाने अभी पूरी तरह से कच्चे हैं और इनको पकने में कम से कम 8 से 10 दिन का समय लगेगा और इनको घर में सुखाने के लिए एक स्थान पर छोड़ दिया जाएगा। और जब ये अच्छी तरह से सूख जाएंगे फिर डंडों की सहायता से इनको पीट करके और इनके दाने अलग किए जाएंगे। ये दोनों खेत रास्ते के नीचे हैं, इसलिए मैं इन गठरियों को बांध करके ऊपर रास्ते में फेंक रहा हूँ और फिर हम यहाँ से घर के लिए आगे बढ़ेंगे। आज सुबह से ही आसमान में घने बादल लगे हैं और ऐसा लग रहा है कि दोपहर तक क्या पता बारिश आ जाए, इसीलिए गांव के सभी लोग अलर्ट हो रखे हैं और जल्दी से जल्दी अपना काम निपटाना चाहते हैं। राम राम
बोझ राम राम आ गए हो कब बढ़ लो घटा चोड़ बढ़े अच्छा अच्छा। पहाड़ों का जो वास्तविक जीवन होता है वह पहाड़ों के जैसा ही होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जीवन संघर्ष अधिक है और मेहनत अधिक करनी पड़ती है। और अब हम बढ़ रहे हैं अपने घर की ओर और हमने अभी रखी हैं सिर में फंचियाँ। आगे से बड़े भाई साहब चल रहे हैं और उनके पीछे पीछे मैं भी चल रहा हूँ। सभी लोग अपने खेतों में काम करने में व्यस्त हैं। कोई घास काट रहा है और कोई इन सोयाबीन और दालों को निकाल रहा है। हाँ 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 ठीक से अच्छे बड़े हुए आज घाम नहीं हुई जरा। मिर्च भी धीरे धीरे पकने वाली हैं और इन सभी खेतों में देखिए आप कितनी अच्छी मिर्च हो रखी हैं। और ये मिर्च का हब है और इस पर मैंने एक अलग से ब्लॉग बना रखा है द चिल्ली विलेज खितोटिया। तो आप वो ब्लॉग देखना बिल्कुल भी ना भूलें और ज़रूर देखिए यहाँ की समृद्धि और खेतों में फैली हुई मिर्च की फसलें। विकास चंद जी राम राम बड़े हुई हो फर्स्ट क्लास ले जाओ मठो मठ। चिरंजीव रहो खुश रहो भाई खुश रहो। अंश और अदिति दो प्यारे प्यारे बच्चे है ना। कुटुल भी लगान तब हाँ हाँ है पापा लगा ला तुम कुटुल लगान भाई। हाँ जी डामर ने लगान भाई डमरे आनी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इन दृश्य केवल उत्तराखंड में मिलती भाई। इन दृश्य केवल यखे मिलती। ये है हमारी लोबिया की बिटकी और एक है लोबिया की बिटकी। तो ये दो बिटकी लाए हम। लोबिया, गैत, छीमी, रयास, भट्ट ये सभी दलहन फसलें बरसात के मौसम में ही पैदा होती हैं और यदि बरसात अच्छी होती है तो इनकी पैदावार भी उसी अनुपात में बढ़ जाती है। और अब ये हमारे घर के आंगन में जिसे कि हम स्थानीय भाषा में थाड़ या थाड़ू कहते हैं, तो थाड़ में ये सोयाबीन अभी इकट्ठा करके रख दिए गए हैं। और आने जाने में काफ़ी ऊर्जा का क्षय हो रहा है क्योंकि यहाँ पर उकाल उंदार है, ऊपर नीचे रास्ते हैं, तो इसलिए अब कुछ खाने का भी बनता है। तो हम खाते हैं एक पहाड़ी माल्टा। ये है पहाड़ी माल्टा। अभी खट्टा है क्योंकि ये अभी कच्चा है। खट्टो। सितंबर, अक्टूबर और फरवरी, मार्च के महीनों में उत्तराखंड के पर्वतीय भागों में सबसे ज़्यादा खेती का काम होता है और इन 2 महीनों में ही यहाँ के किसानों को और यहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सोयाबीन के ये जो बीज हैं अभी ये कच्चे हैं और पूरी तरह से सूखे नहीं हैं और अब इनको कुछ दिनों के लिए आंगन में इसी प्रकार से फैलाया जाएगा और जब रात का समय होता है तो फिर हम इनको इकट्ठा करके इनके ऊपर टाट डाल देते हैं और फिर जब सुबह होती है तो इनको फिर से आंगन में फैला दिया जाता है। पहाड़ी भागों में सिंचाई के उतने संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं जितने कि मैदानी भागों में होते हैं, इसलिए यहाँ की जो भी फसलें होती हैं वे प्रकृति पर निर्भर होती हैं और प्राकृतिक जल अर्थात जो वर्षा का जल होता है उसी पर यहाँ की फसलों का उत्पादन निर्भर होता है। ये शाम का समय है और मैं इस समय माँ के साथ फिर से खेत में जा रहा हूँ और वहाँ पर भी सोयाबीन इकट्ठा करके रखी हैं और कुछ सोयाबीन निकालनी हैं, तो फिर उनको निकाल करके हम लाएंगे अपने घर में।
और यह एक खेत है और इसमें अभी तक था मंडुआ और ये मंडुए के डंठल बच रखे हैं और ये कुछ चौलाई के पौधे भी साफ दिखाई दे रहे हैं। भट्ट या सोयाबीन के इन पौधों को कुछ दिन पहले काट करके रख लिया गया था और अब ये थोड़ा सूख करके हल्के हो चुके हैं, क्योंकि कच्चे सोयाबीनों को पहाड़ी रास्तों से घर तक पहुंचाना काफ़ी थकान भरा काम होता है। तो दोस्तों ये है हमारे मंडुए के खेत और इन खेतों से हम मंडुआ काट के तो घर में ले जा चुके हैं और अब इन खेतों में सोयाबीन दे रखे हैं जो कि काले और सफ़ेद रंग के होते हैं। वैसे सोयाबीन अधिकांशतः सफ़ेद रंग के होते हैं, लेकिन पहाड़ों में काले भी बोए जाते हैं जो कि अधिक पौष्टिक और स्वादिष्ट होते हैं। तो अब हम इन खेतों से जो है सोयाबीन को घर में ले जा रहे हैं और फिर उनको कूटेंगे जब वो सूख जाएंगे। तो अभी जैसा कि आप देख रहे होंगे पीछे माँ उसको एक कपड़े में रख रही है। सारे सोयाबीन की जो डलियाँ हैं, जो उनके पौधे थे सोयाबीन के, उनको काटा गया है और कुछ दिन खेत में सुखाने के बाद अब हम इनको अपने घर में ले जा रहे हैं। ये कण के बोल दी माँ फंचो है जो झुल्ला पर बंधन है और जो जूड़ पर लगाना था बिठी। अच्छा, और कान मास के खन बोली मास गए थे लोग यहाँ ऊखन बड़ी कान मास रहे यहाँ। अच्छा अच्छा, अपन गडोले में यूखन बड़ी भट्ट यो कौन के बोली भट्ट भट्ट ना। यो काला ची कि सफेद ची? सोयाबीन काला नहीं बुद्धा अब किले काक बुद्धि काला भी भला हुन्छ ना, यही तो हुन्छ भला ज्यादा स्वादिष्ट तो वही हुन्छ। ये तो बड़ो बिठुक लग गया तब घर तो नहीं वालो ठीक है। चलो तो उठाओ फिर मी कटन छु उगा। ओहो खैर आ गया भाई, खैर बिजा खैर खुदा गिड़ा कन पलेख लागी था क्यों छो आज असुजकु मैना कु काम काज असुजकु मैना कु काम काज। तो दोस्तों ये शाम का टाइम है और सुबह भी हमने जो है भट्ट सारे थे और ये शाम का टाइम है और अब भी हम जो है खेतों से भट्ट सार रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आजकल उत्तराखंड में मौसम भी काफ़ी अच्छा है, ना सर्दी का मौसम है और ना गर्मी की उमस, तो इसलिए काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है। और ये देखिए पीछे मेरे गांव का बेहतरीन सीन दिखाई दे रहा है आपको। तो ये है मेरा गांव पौड़ी गढ़वाल के बीरोंखाल ब्लॉक में एक सुंदर सा गांव। तो अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और अब मैं बढ़ता हूँ खेत की ओर। लालू आजा, अरे म्यारू मुल्क च म्यारू पराण ई माटी माँ जन्म लीनी ई माटी माँ मोर जान म्यारू मुल्क च म्यारू पराण म्यारू पराण म्यारू पराण। अब चाहे कोई दिल्ली राई चाहे कोई बम्बई राई, पर अनाज तो सभी पुंगड़ियों को खाई। कहने का मतलब ये है कि हम चाहे जीवन में कितनी भी प्रगति कर लें, लेकिन हमारे जीवन का संचालन इस मिट्टी में उगे हुए अन्न से ही होगा। और इस माटी का प्रत्येक उस जीव पर एक कर्ज है जो कि इस संसार में विचरण कर रहा है और अपना जीवन यापन कर रहा है। इन्हीं खेतों से हमें अपने जीवन को चलाने के लिए अन्न प्राप्त होता है, इसलिए इस माटी का कर्ज कोई भी और कभी भी चुका नहीं सकता है। इन खेतों में फसलें केवल हम अपने लिए नहीं बोते हैं, बल्कि कई जंगली जानवरों का भी ये आहार बनता है। और यहाँ पर सुअर आया होगा और उसने ये देखिए ये डंठल खा रखे हैं उसने मंडुए के, और फिर चबा करके उनको फेंक दिया गया है। दोस्तों खेतों में काम तो चल ही रहा है, लेकिन इसके साथ थोड़ा खाना पीना भी बढ़िया चाहिए। तो इसलिए ये खेत में चलते चलते ये फलाहार भी चल रहा है साथ में, तो अच्छा लगता है ना। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है।
ये है पौष्टिक फलाहार। गांव के पनघट के सामने ये हमारा बड़ा सा खेत है और इस खेत में हमने मंडुआ बो रखा था और मंडुआ अब काटा जा चुका है और ये है मंडुए की घास, जिसे कि हम स्थानीय भाषा में कहते हैं नलो। और इसकी ठूंठों को हम खाते हैं और ये मीठे होते हैं, तो आप भी इनको कभी टेस्ट कीजिएगा। पहाड़ी ककड़ियों का सीज़न अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, लेकिन प्रकृति कुछ न कुछ दे ही रही है और माँ ने ये मुझे 2 पहाड़ी ककड़ियाँ थमा दी हैं। ये है मेरे पास पहाड़ी, ये है पहाड़ी ककड़ी, पहाड़ी खीरा। बहुत टेस्टी है, मीठा। तो दोस्तों अभी घर से दूर हूँ मैं थोड़ा, आधे रास्ते में, और यहाँ पर मैंने अपनी फंची बिछा रखी है, क्योंकि ये चढ़ाई का रास्ता है तो इसलिए थकान लग जाती है। इसलिए जो भी काम होगा हौले हौले और मज़े से। घर तक पहुंचने के लिए हमें इस चढ़ाई वाले रास्ते पर चढ़ना पड़ता है और यहाँ पर काफ़ी थकान लगती है। और अब मैं पहुंच चुका हूं अपने घर के खेत में और अब मैं इस फंची को यहाँ पर फेंक देता हूँ। तो ये आ गए हमारे भट्ट, जिन्हें आप कहते हो सोयाबीन। तो अब मैं इस फंची को खोल देता हूँ और फिर अब इन भट्टों को यहीं पर कई दिनों तक सूखने दिया जाएगा। जो इनकी हरी पत्तियाँ हैं ये भी भूरे और पीले रंग की हो जाएंगी और जो इनकी कच्ची फलियाँ हैं उनके अंदर भी दाने अच्छी तरह से पक जाएंगे और फिर इनको घर के आंगन में इकट्ठा करके डंडों से कूटा जाएगा और इनके दानों को अलग निकाला जाएगा। अब ये सोयाबीन पूरी तरह से सूख चुके हैं और अब इनको घर के आंगन में इकट्ठा रख करके और इनको डंडों की सहायता से कूटा जा रहा है। और इस प्रकार की क्रिया के बाद इनके जो दाने हैं वो उनकी फली से अपने आप ही अलग हो जाते हैं और फिर इस भूसे को इनसे अलग किया जाता है और इनमें जो सोयाबीन के डंठल होते हैं उनको अलग निकाल लिया जाता है और जो इसका भूसा होता है उसको थैलों में भर करके अलग रख लिया जाता है। और जब सर्दियों के सीज़न में पहाड़ी भागों में बर्फ़बारी हो जाती है और घास की कमी होती है तो तब जानवरों को ये भूसा खाने के लिए दिया जाता है। क्योंकि इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है, इसलिए जानवरों को भी इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। मंडुए और झंगोरे की जो मंडाई होती है पहाड़ी भागों में वह प्रायः बैलों के द्वारा ही संपन्न की जाती है, किंतु जो सोयाबीन होते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में भट्ट कहते हैं उनको अधिकांशतः डंडों से ही कूटा जाता है। और अब डंडों से कूटने के बाद इनकी फलियों से ये बीज इनके अलग हो चुके हैं और ये हैं सोयाबीन। और अब इस भूसे को इससे अलग किया जाएगा और उसके बाद हमें मिलेंगे बहुत ही अच्छे सोयाबीन जो कि पूरी तरह से जैविक खेती से उत्पादित किए गए हैं। तो आपको यह ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और पहाड़ी संस्कृति को समझने और देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय देवभूमि।